गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम अप्लाइड फिज़िक्स 1 की यूनिट 2 की ट्यूटोरियल क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट 2 फोर्स, वर्क एंड एनर्जी पर आधारित है। इस यूनिट की पहले भी हम ट्यूटोरियल क्लास डिस्कस कर चुके हैं। इसी सीक्वेंस में आज ये इसका थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम फोर्स, वर्क और एनर्जी से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम इनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वह यह है कि यदि किसी वस्तु का वेग 0.1% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट होगा, यानी कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए, बी, सी और डी। तो अब हमें ये निकालना होगा कि विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। 0.1%, 0.2%, 0.4% या 0.01%। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। माना ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी या कितनी है v, और इंक्रीमेंट करने के बाद, बढ़ाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई। 0.1% का इंक्रीमेंट किया है तो वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो जाएगी 1.001 v। ये कैसे निकाला। 0.1% को सॉल्व करना है तो 0.1 डिवाइडेड बाय 100 जब हम निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आती है 0.001। इसलिए हमने कहा कि इंक्रीमेंट करने के बाद, इंक्रीज़ करने के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई है 1.001 v। v इसकी इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग था, और अब इंक्रीमेंट करने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई है 1.001 v। तो अब इस वेलोसिटी के साथ हम काइनेटिक एनर्जी निकालें। इंक्रीमेंट करने से पहले तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mv²। लेकिन जब हमने 0.1% वेलोसिटी में बढ़ोतरी कर दी तो हमारी अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m बढ़ी हुई वेलोसिटी का स्क्वायर। तो बढ़ी हुई वेलोसिटी हमारी कितनी है 1.001 v इसका स्क्वायर। इसको सरल करा तो अपने पास क्या आया 1.002 इंटू हाफ mv²। और हाफ mv² क्या है, वही जो प्रारंभिक इसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो अब हमें अगर इंक्रीमेंट परसेंटेज में निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना परिवर्तन आया, कितना बढ़ोतरी आई। परिवर्तन बढ़ोतरी के रूप में आएगा, चेंज इंक्रीमेंट के रूप में आएगा इसमें। तो हम कैसे निकालेंगे, बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी KEF माइनस प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी KEI डिवाइडेड बाय प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी KEI इंटू 100। तो जब हम KEF माइनस KEI करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा 1.002 में से हम घटा रहे हैं, -1 करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 0.002 इंटू साथ में हाफ mv²। अगर हम बटे में नीचे काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखते हैं, वो भी क्या थी हाफ mv², और वो मान रखते हैं तो हाफ mv² से ऊपर नीचे दोनों तरफ कट जाएगा और हमें रिजल्टेंट मिलेगा 0.002 इंटू 100, 0.002 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 0.2%। तो अपने पास क्या रिज़ल्ट आ गया, काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट आया
0.2% का। तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। माना अ लॉफ ऑफ ब्रेड। लॉफ ऑफ ब्रेड मतलब कोई ब्रेड का अपने पास एक बहुत बड़ा पीस है जो किसी लड़के को दिया गया है, और उस लोफ ऑफ ब्रेड का जो मास है वो है, द्रव्यमान है वो 40 किलोग्राम है, और उसमें एनर्जी कितनी है? 21 किलो जूल। ठीक है। अगर एफिशिएंसी यानी दक्षता, एफिशिएंसी 28% है, ठीक है, देन दी हाइट कैन बी क्लाइम्ड बाय हिम। उस बच्चे के द्वारा, उस बॉय के द्वारा उस लोफ ऑफ ब्रेड को किस हाइट तक ऊंचा उठाया गया है, जिसमें कि दक्षता 28% दिखा रखी है। तो ये पूछा गया है कि 28% एफिशिएंसी अगर है तो उसे कितनी हाइट तक उठाया गया है जिसमें 21 किलो जूल एनर्जी यूज़ हुई है। ओके बेटा, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 15 मीटर, 21 मीटर, 19.5 मीटर एंड 15.5 मीटर। अब एक्यूरेट आंसर क्या है उसे हम निकालेंगे। जो एनर्जी क्लाइंब करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है वो कितनी है? 28% ऑफ होल एनर्जी। तो उसकी टोटल ऊर्जा कितनी थी उस लोफ ऑफ द ब्रेड की? 21 किलो जूल। उसका हम कितनी एनर्जी यूज़ करते हैं उसको क्लाइंब अप करने के लिए, उठाने में लोफ ऑफ द ब्रेड को? 28%। तभी तो उसकी एफिशिएंसी या दक्षता को हम 28% बता रहे हैं। तो एनर्जी फॉर क्लाइंब कितनी है? 28% ऑफ 21 किलो जूल। तो जब हम 21 किलो जूल का 28% कैसे निकलेगा? 21 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 100। जब हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू 5.88 किलो जूल। तो कितनी एनर्जी चाहिए 28 एफिशिएंसी के साथ क्लाइंब अप करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए लोफ ऑफ द ब्रेड को? 5.88 किलो जूल। ओके। अब ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। जो लोफ को क्लाइंब अप करने में जो हमने एनर्जी डिलीवर करी है, जो काइनेटिक एनर्जी उसे दी है, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉय में। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉय इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? mgh। आपको पता ही है पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वलेंट होती है। तो कितनी एनर्जी है जो कन्वर्ट होने वाली है पोटेंशियल एनर्जी में? 5.88 किलो जूल इज इक्वल्स टू m, स्मॉल m मास है जो हमें गिवन है 40 किलोग्राम, स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h जो हमसे पूछा गया है हाइट, तो यहाँ हमें उसका मान ज्ञात करना है। तो h की जगह हमने सिंपल h ही रखा, अब इसे सरल कर दिया है। इधर देखिए 5.88 इंटू 1000, क्योंकि किलो जूल है, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो किलो का मान रखेंगे 1000 इज इक्वल्स टू 40 किलोग्राम, 40 kg इंटू 9.8 इंटू एच। और इस पूरी समीकरण को सरल करने पर हमें h का मान कितना मिलता है? 15 मीटर। यानी कि हमने उस लोफ ऑफ द ब्रेड को कितनी हाइट पे क्लाइंब अप किया है? 15 मीटर की हाइट पर उठाया है, चढ़ाया है उसे। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कोई दो बॉडीज़ हैं जिनका मास m1 एंड m2 है और इनकी गतिज ऊर्जा समान है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी है। दो अलग अलग वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान अलग अलग हैं m1 एंड m2, परंतु उनकी गतिज ऊर्जा समान है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, रेखिक संवेग का अनुपात, उनके रेखिक संवेग के अनुपात का मान क्या होगा। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C, D। इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना है। करेक्ट मान इसका कैसे निकालेंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। चूंकि इनकी गतिज ऊर्जा समान दे रखी है तो हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ m2 v2 स्क्वायर। यहाँ v1 और v2 क्या हैं, जो बॉडी दे रखी है m1 और m2 वाली, उनके वेलोसिटी हैं, उनके वेग हैं v1 और v2। चूंकि गतिज ऊर्जा समान है इसलिए हाफ m1 v1 स्क्वायर बराबर क्या होगा, हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में दोनों तरफ से हाफ कैंसिल कर दिया और अपने पास क्या रह जाता है, m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर। अब हमने इसको थोड़ा रीअरेंज करा, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, m2 अपॉन m1। ओके, अब इसमें भी हम अगर खाली v1 अपॉन v2 निकालें तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, यानी इस इक्वेशन का वर्गमूल ले लें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, v1 अपॉन v2 बराबर अंडर रूट ऑफ m2 अपॉन m1। क्या रह जाएगा आपके पास, v1 अपॉन v2 बराबर हो गया अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन m2 अपॉन m1। अब हमें v1 अपॉन v2 रेशो का मान मिल गया है। अब हम इनके संवेग निकालने जा रहे हैं p1 अपॉन p2, क्योंकि आपसे रेशो किसका पूछा गया है, लीनियर मोमेंटम का, संवेग का। p1 अपॉन p2 आपसे पूछा जा रहा है। तो p1 का मान क्या होता है, संवेग मास गुणा वेलोसिटी, m1 इंटू v1 अपॉन m2 इंटू v2। तो अब इसमें हमने क्या करा, इसको रीअरेंज कर लिया है, m1 अपॉन m2 इंटू v1 अपॉन v2 ऐसे लिखा जा सकता है। और v1 अपॉन v2 का मान हम पहले निकाल चुके हैं, उस मान को हम रखें देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगी, m1 अपॉन m2 इंटू अंडर रूट ऑफ m2 अपॉन m1। जब हम इसको सरल करेंगे तो हमारे पास p1 अपॉन p2 का मान क्या रह गया है, अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन m2। तो प्यारे बच्चों, आपको इस तरह से रेखिक संवेग का रेशो मिल गया है जिसकी वैल्यू है p1 अपॉन p2 बराबर क्या आ गया है, अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन m2। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक कार जिसका द्रव्यमान 1000 kg 1000 किलोग्राम है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, उसको हम कंटिन्यूस से एक यूनिफॉर्म यानी समान वेग से एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसका त्वरण बढ़ा रहे हैं। फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। हमने कितना बढ़ा दिया है उसका वेलोसिटी, 0 से लेकर अब उसकी वेलोसिटी हो गई है 15 मीटर प्रति सेकेंड। कितनी देर में, 5 सेकेंड में हमने उसका कार का जो वेलोसिटी है वो बढ़ा दी है। किस तरह से, 5 सेकेंड में हमने 0 से 15 मीटर प्रति सेकेंड कर दिया है। नाउ कैलकुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द कार का त्वरण। नंबर 2 गेन इन काइनेटिक एनर्जी,
गतिज ऊर्जा में कितना मान बढ़ा। नंबर थर्ड, एवरेज पावर ऑफ द इंजन ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि इंजन को, कार के इंजन की क्या एवरेज पावर है इस पीरियड में। किस पीरियड में? जब हमने उसकी वेलोसिटी 0 से 5 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड कर दी है। इस रेंज में या इस टाइम पीरियड में उसकी पावर कितनी है। तो ये हमें 3 चीज़ें निकालनी हैं। सबसे पहली चीज़ हम निकालने जा रहे हैं, हम सभी जानते हैं गति के प्रथम समीकरण से, गति का जो पहला नियम है, v बराबर u प्लस ए टी। v है अंतिम वेलोसिटी जो कि कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, और u क्या है प्रारंभिक वेग जो कि 0 था, क्योंकि कार ने स्टार्ट कहाँ से किया है 0 वेलोसिटी से, 0 है इसका प्रारंभिक वेग। a त्वरण जो हमें निकालना है, इनटू समय कितना 5 सेकंड। तो इस सभी मान रखने पर और इसको फिर हम सरल करते हैं तो हमारे पास a का मान आ जाता है, a की वैल्यू आ गई है a = 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू तो हमें प्राप्त हो गई है। अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। शुरू में तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 थी, प्रारंभिक वेग 0 था। परंतु जब उसका वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो गई है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है ½ mv²। तो मास कितना है 1000 kg, उसका हाफ करेंगे तो 500 kg इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी है 15 मीटर स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 आता है। सो 500 इंटू 225, और इसे आगे सरल करने पर, अपने पास सरल करने पर रिजल्ट आ गया है 1.125 इंटू 10⁵ जूल ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है कि जब उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड हो गई है कार की, तो उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। अब हम पावर निकालेंगे। पावर का क्या फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल्स टू होता है वर्क डन पर टाइम। कार्य करने की दर को ही हम शक्ति कहते हैं। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन वही है जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो वर्क डन हम निकालेंगे, तो वर्क डन आपके पास आ गया 500 इंटू 225, ये वर्क डन रहा, डिवाइडेड बाय टाइम कितना 5 सेकेंड डिवाइडेड बाय 5, और इसको सरल करा तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया है 22,500 वॉट। पावर को हम किस में पढ़ते हैं, वॉट में। तो हमारे पास इस तरह से पावर का मान भी ज्ञात हो गया है कि पावर कितनी ही है। तो इन प्रश्नों के साथ बच्चों आपको आज का ये ट्यूटोरियल क्लास अच्छे से डिस्कस होगी, समझ में आई होगी, मैं ये आशा करती हूँ। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।